हेलो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक वो तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का। अब सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारे पास गाउस लॉ एंड उसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आएगा। वैसे तो एरिया वेक्टर आता है और एरिया वेक्टर आपको 11th में बताया गया कि कोई क्लोज सरफेस है उसका एरिया है ये, तो इसके जो सरफेस के पूरे एरिया को डिनोट करते हैं ये डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर हो गया। ये आपको 11th में बताया हुआ है मैंने। अब हमारे पास चैप्टर की शुरुआत करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसे डिनोट हम किससे करते हैं, फाई से। अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे रख दो, कोई भी रख दो। कहता कि इससे जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है या इससे गुजर रहा है या इससे गुजर रहा है, कोई भी एरिया, ये एरिया है, ये फ्लक्स है। कहता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आपने कैसे डिनोट करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग परपेंडिकुलर किससे, जो भी हमारे पास एंटायर सरफेस है, टोटल सरफेस है, इससे जितने भी नंबर ऑफ फोर्स लाइन पास हो रही है, नंबर ऑफ फोर्स लाइन, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं। तो आप इसका लिख सकते हैं, लिख लो कि भाई द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे डिनोट करते हैं किससे, हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी भाई 5 गुजर रही है, 10 गुजर रही है, 100 गुजर रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होंगी वो उसके लिए किसको डिनोट करेंगे, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अपने यहां तक की डेफिनेशन की बात होगी, लेकिन जब अब अगर अपने मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो दो कंडीशन होती है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सबसे पहले कंडीशन ये कहेंगे कि लेट मान लिया कि एक एंटायर सरफेस हमारे पास कौन सा है, एस वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन ये एरिया, और ये कहता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये एरिया है वो थीटा एंगल पे रखा हुआ है। हम थीटा पे लेते हैं ताकि हम 0, 90 या 180 जो भी कंडीशन हो उस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन की बात करें, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बोलेंगे हम, यहां पे इस कंडीशन में, मैग्नीट्यूड की कंडीशन में, द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड किसका, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस एस वेक्टर, किसका डॉट प्रोडक्ट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ई एस कॉस थीटा भी होता है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस पूरे एंटायर एरिया में से एक छोटा सा एलिमेंट एरिया लेते हैं। लेट मान लिया ds जो है वो क्या है, एलिमेंट एरिया है, इस एलिमेंट का क्या है, एरिया वेक्टर है, इसको डिनोट कर रहा है ds वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन e एंड ds इज थीटा, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सेम है, इसकी जगह ds डिनोट हो गया, बट ये किसके लिए, माइनर एलिमेंट के लिए, तो हम यहां पे इसको किससे डिनोट करते हैं, d फाई से डिनोट कर देते हैं। देन अगर अपने को टोटल वैल्यू, पहले तो ये कर लेते हैं, देखो d फाई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, e ds cos थीटा फॉर एंटायर सरफेस, मतलब पूरे सरफेस के लिए बात करूं तो हम जब एलिमेंट लेके पूरा निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन लॉ को फॉलो करते हैं, जो हमने 11th में बहुत बारी किया है। तो हम कैसे 7 चैप्टर में किया था, रिजिड बॉडी वाले चैप्टर में। तो देन वैल्यू ऑफ टोटल एंटायर फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, d फाई एंड s। ये जो क्लॉज मतलब टोटल पूरा कंप्लीट सरफेस के लिए डिनोट कर रहा है, आप इसको चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ अलग बात है, यहां s डिनोट कर देते हैं। देन वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e ds cos थीटा। ये हमारे लिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पेशल पॉइंट की बात करूं, क्योंकि सिंस वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसके लिए, हमको जो मिलेगी जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, स्केलर होगी। हमने 11th में किया। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस वी नो दैट E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो देखो फोर्स होता है न्यूटन में, चार्ज किस में होता है, कूलम में, एस वेक्टर एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इज डिनोट, किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट इनटू मीटर, ये आप सोल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपके पास, वोल्ट इनटू मीटर बन जाएगा। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, न्यूटन का होता है कैसे, देखो एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं या स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं रफ कर देता हूं आपको। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यहां हमने कर दिया न्यूटन का हो गया m1 L1 T-2 एंड किसका हमारे पास मीटर स्क्वायर, इट मींस L स्क्वायर, एंड कूलम का क्या हो जाएगा A1 T1, कूलम का हमारे पास पता ही है अभी Q इज इक्वल टू I इंटू टी, देन I एम्पियर में, T साइन में तो कैपिटल T आ जाएगा। देन क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L3 T-3 A-1, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक चीज हो, हमने थीटा एंगल पे लिया है तो हम जीरो और किस पे 180 पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 0 और 180 पे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कहता कि अगर एक सरफेस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू विश जो आप देना चाहो, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई हो रहा है, लेट कौन सा E अप्लाई हो रहा है, और इसमें हमने एक सरफेस को परपेंडिकुलर रख दिया। अगर सरफेस को परपेंडिकुलर रखते हैं तो एरिया की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में है, एरिया की डायरेक्शन क्या है, E की डायरेक्शन में, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू, केस फर्स्ट की अगर अपने बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस कोस थीटा कौन सा है 0 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू ई एस, प्लस का आया, और प्लस का आया तो इसे आउट गोइंग फ्लक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, आउट गोइंग फ्लक्स। देखो बाहर की ओर निकल रहा है तो निकल रहा है तो आउट गोइंग, आ रहा है तो इनकमिंग, तो इनकमिंग कैसे होगा, देखो इसको पूरा ऐसे घुमा दो, 180 डिग्री पे इसको मूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 180 डिग्री पे हमने इसको क्या कर दिया, मूव कर दिया, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखो केस सेकंड की बात हो जाएगी तो कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू ई एस 180 कोस 180, कोस 180 का वैल्यू -1, देन ये हो गया ई एस माइनस का, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन ऐसे एंटर हो रहा है तो इसको बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहता कि अगर कोई क्लोज सरफेस जो है वो क्या रख दिया हमने, इसके पैरेलल रख दिया, कैसे रख दिया, पैरेलल रख दिया, तो भाई एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर, एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो एंगल बन गया 90 डिग्री। तो केस थर्ड जो हमें डिनोट करेगा किसको, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू ई एस कोस 90 डिग्री, सिंस वी नो दैट cos 90 is equal to 0, then value of phi is equal to क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स जो होगा इससे गुजरेगा वो कितना होगा 0 डिग्री। ये मेरे पास सरफेस है और ये इसके एरिया को डिनोट करता है, मैंने 11th में भी आपको बताया था, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे फिर बुक से देख लेना, कुछ पढ़ना हो और कुछ पूछना हो तो वहां बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।